नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब। सर जब कहीं घूमने चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे होती है कि मैं अब टॉपिक सर वाले टॉपिक कैसे कवर करूँगी? सर को वी ऑलरेडी स्टार्ट मिसिंग व्हेन इट इज़ मोर देन 5 डेज़ इन द वीक। और सर इस बार बड़ी मज़ेदार जगह गए हुए थे। सर वुड यू लाइक टू शेयर योर सीक्रेट विजिट दिस टाइम? जी। नहीं, वी आर फील्डिंग एन इक्विपमेंट फॉर द इंडियन आर्मी। काफी हद तक हमारा सक्सेसफुल हो गया है, तो फील्ड ट्रायल्स के लिए गए थे पोखरण के। तो ओनली इट्स एन एमिनेशन, इतना ही कहूंगा। दिस एमिनेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड लॉन्ग रेंज तक ठीक हो गया था। मैक्सिमम रेंज पे जब फायर करे थे देयर वाज एन इशू विद द राउंड। तो वो एमिनेशन हमने कलेक्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वीक विल सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म। वहां पे भी काफी लंबा चौड़ा चला था हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या हुआ होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई पहले काम किया हुआ है तो यू कैन फॉल बैक ऑन सम नोट्स। इट्स एब्सोल्युटली ग्रीन फील्ड। हम करेक्ट करके चल चल के यहाँ तक पहुंचे। एंड सो इट्स अ द बिगेस्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एवोल्यूशन। yes, because this technology is not available anywhere in the world, and it's a new technology, brand new technology. The manner in which we are utilizing that, it's not that the technology that we are using is not available, it's the manner in which we are using it with the ammunition is very new. दुनिया में किसी के पास नहीं है। The advantage is कि existing जो ammunition है उसमें ये छोटा मॉडिफिकेशन करके आपका रेंज डबल होगा। मतलब अगर आज आपके आर्टिलरी का रेंज 50 किलोमीटर है तो ये डालते 100। अब आप 50 किलोमीटर रेंज के लिए जो चार्ज लगा के जो फायर करते हो, आप प्रोपेलेंट लगा के फायर करते हो, तो बैरल का वेग, अगर, क्योंकि जितना एमिनेशन फायर करते हो तो राउंड बैरल के अंदर का हिस्सा घिसता है। तो अगर घिसावट x है एक राउंड का फॉर 50 किलोमीटर्स, दिस राउंड uses less charge, less propellant, fires double the range, but the barrel wear is half x. So that is the difference. So we are hopeful in the next month or so we'll be able to test it the final level. जी। बाकी सब लेवल्स पे ठीक था, केवल लॉन्गेस्ट रेंज का था, वो कर लेंगे। एंड आई नो द साइंटिस्ट्स आर ब्रिलियंट। दे वी ऑलरेडी गॉट सर्टेन इश्यूज कि भाई क्या क्या हुआ होगा, विल डिस्कस इट, ब्रेनस्टॉर्म करके डिजाइन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना वो करना। जी। सर, पाकिस्तान के चक्रवर्ती शासक आसिम मुनीर अब अपने अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाने के लिए तैयार है। उनकी एक नई अश्वमेध का स्कीम सर उनकी नई घोड़ा स्कीम तो तो नहीं, वहां पे गधे बहुत होते हैं। सर उनके संचार मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने एक बॉम्ब फोड़ा है। और आसिम मुनीर की फ्यूचर प्लानिंग, वो जो अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ एक बातें बताई हैं, जिससे सुबह की न्यूज़ है, बहुत बड़ा बवाल मच गया है। वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर प्लान्स टू ब्रेक द एंटायर पाकिस्तान इनटू 12 स्मॉलर स्टेट्स, जिससे जो वहाँ की तरक्की है वो हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए और वापस देश को ग्रोथ के रास्ते पर ले आए। तो पहले भारत में हम जितने भी लोग बात करते थे सिर्फ 4 या 5 टुकड़ों की बात करते थे। ये तो खुद ही 12 टुकड़ों में तोड़ने को तैयार हैं। जी सर। भाई 12 तो भी देखते हैं क्या बोलेंगे। इसके पहले तो उन्होंने बोला था कि पंजाब, सिंध और केपी को दो दो हिस्सों में बांटेंगे। होने वाला नहीं है, काबू में आने वाला है नहीं। पहले भी पाकिस्तान के साथ इस तरह से छेड़खानी की हुई थी, अयूब खान ने, याजा खान ने, सब ने। कभी पूरा एक ही कर दिया था कि कोई प्रोविंस नहीं होगा, फिर तोड़ा था, अभी और तोड़ने की कोशिश कर रहा। तोड़ने से क्या होगा? यानी क्या तोड़ने से मतलब कोई जादू की छड़ी है कि पैसे आ जाएंगे? कि मतलब 12 में तोड़ दिया तो पैसे आ गए तेरे पास? एज इट इज क्लोज टू 50% ऑफ योर बजट इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है।
यू आर नाउ इनटू अ साइकिल। देयर ओनली दो देश हैं संसार में जो इस साइकिल में है कि लोन लेके पिछला इंटरेस्ट जो मुआवजा है उसका उसको कंप्लीट कर। एक पाकिस्तान है नंबर 1 पे, 25वां कि 26वां अभी लोन मिला है उसको IMF से। इससे 3 पीछे अर्जेंटीना है, 23वां लिया है। और ये यू आर टेकिंग अ लोन टू पे ऑफ द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे करने की हैसियत नहीं है इनके पास। तो 12 हिस्सों में बांट दिया तो मतलब पैसे आ जाएंगे। उसका तो वो भी बोल रहा था शाहबाज शरीफ, अरे इंशाल्लाह वी विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया। कौन सा डेवलप्ड कंट्री है क्या तेरे पास? तभी वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं 12 हिस्सों में तोड़ने को लेकर। हाँ, ही एंड हिज पार्टी सपोर्टिंग दिस मूव। दे आर सपोर्टिंग बट पीपल आर अगेंस्ट इट कि क्यों, क्या क्या मिलेगा उनको 12 हिस्से में तोड़ के। तो जैसे मैं ऑफलाइन आपको बता रहा था कि एक भिखमंगा था तो अब 12 भिखमंगे हो गए। अरे कुछ अकल होनी चाहिए ना यार। अब आप देख लो, आपके MNCs वगैरह सब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कोई काम करने वाला है नहीं। अब तो जो नस्ल आ रहा है उसको जिहाद के अलावा और कुछ आता नहीं है। एंड यू आर ओनली टीचिंग देम दैट जो 7th 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी कुरान और हदीस में लिखा था वो सिखा रहे हो। उस तक कौन सा साइंस था? आप कहते हो अर्थ इज फ्लैट, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, जिन आके कुछ करता है, ये करता है, ये सिखाते हो उसको। यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी सम ब्रिलियंट चैप विल गिव यू समथिंग। क्या दोगे? व्हाई डू यू थिंक माइक्रोसॉफ्ट हैज शट शॉप आउट देयर? उनको बंदे नहीं है काम करने के लिए। पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट। वो उसको बंद करके आपको इंडिया में आया है। हिज बेसिक प्रॉब्लम क्या हुआ? इज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन चू। He is a Hafiz and he only knows his Quran and he knows nothing else. By the way, there was a lot of objection from the core commanders against Bajwa when he was trying to make this man the chief. Because firstly, ये शॉर्ट सर्विस से आया है। पाकिस्तान में बहुत क्लियर है। सर एक अगर चीज़ यहाँ आपको, पे हाँ जी, जी, एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी क्योंकि जो तोड़ने की ये जो बात कर रहे हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द पाकिस्तान आर्मी और उनके डिटेल्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आपने जैसे बताया कि पहले 2 हिस्सों में तोड़ने की बात कर रहे थे। इनका हर हर एरिया तो इनका कर्ज़ में डूबा हुआ है। एक तो जो इनका मेन कर्ज़ है वो, जो सिंध है उस पे 4.67 मतलब 4 अरब डॉलर का कर्ज़ है। खैबर पख्तूनख्वा पे अ, तकरीबन 3 अरब डॉलर का कर्ज़ है। बलूचिस्तान पे $371 मिलियन डॉलर का कर्ज़ है। जो ये ₹100 अगर कमाते हैं तो उसमें से 48% तो ये कर्ज़ चुकाने में दे रहे हैं। 20% 25% आर्मी के ऊपर, तो बचा क्या? तो अगर ये प्रोविंसेस को तोड़ेंगे भी अपने डिफरेंट, तो उस कर्ज़ का क्या होगा? जो कर्ज़ इन्होंने ऊपर चढ़ा हुआ है। किस बेसिस पे तोड़ोगे यार? अभी आपका जो, देखो, व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज एन इडियोटिक प्लान। हमने अपना हैदराबाद आंध्र प्रदेश को तोड़ा है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश करके। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती बनना है, अभी तक बन रहा है यार। पैसे लगते हैं, आप सेक्रेटेरिएट और बंदों को ला के वहां बैठाओगे कैसे? हाउ डू यू शेयर दी एसेट्स? किसके पास क्या जाएगा, कितना पैसा किसको जाएगा? जो तोड़ के, फर्ज कर लो आपने सिंध के 2 हिस्से किए, एक तो कराची है, दूसरा कैपिटल किधर होगा? उधर पे आपके पास बिल्डिंग है, आपके असेंबली के लिए बिल्डिंग है, आपके पॉलिटिशियंस के रहने के लिए घर है, आपके सेक्रेटेरिएट के लिए जो ऑफिस बनाना है पूरा आपके गवर्नेंस का मॉडल का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके लिए सेक्रेटेरिएट सारे ऑफिस हैं। किधर है? बंदों, इतने सारे बंदे आएंगे उस स्टेट को रन करने के लिए, वो बंदे कहाँ हैं? और वो रहेंगे कहाँ? वो टेंट पे रहेंगे? अरे अकल होनी चाहिए ना, अकल तो है ही नहीं इनमें। सर कहीं ये बलूचिस्तान वगैरह को सोच के तो नहीं कर रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान को तोड़ दैट इज द देंगे? होल प्रॉब्लम कि कुछ काबू में नहीं हो रहा। कुछ करते दिखा दो कि हम 12 हिस्सों में बांट देंगे। हम स्टार्ट तो हुआ था 6 हिस्सों में,
कि तो तोड़ के थोड़ा सा कंट्रोल में आ पाकिस्तान, जाएंगे। they wanted to break up Pakistan, Punjab, KP and Sindh into two parts. उससे केपी वाले तोड़ने देंगे इसको, जला के राख कर देगा उसको। जस्ट थिंक, इट इज नॉट जस्ट कि मैंने तोड़ दिया, ठीक है आपने तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया, आपके पास था पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बाल्टिस्तान तो ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है। चलो अब इस 4 के आपने 12 किए, तो 12 प्रांतों को किस तरह से रखोगे? गवर्नेंस कौन करेगा? कौन आएगा? किधर बैठेगा? ऑफिस कहाँ है? किधर है? पैसे का खर्चा सोचा है? नहीं सोचा ना। इनको सोचने की आदत ही नहीं है ना, बस दिमाग में एक कीड़ा चढ़ जाता है मैंने करना है। उसके बाद फिर भीख का कटोरा लेके जाएंगे, यार वहां पे बिल्डिंग बनाना, यहाँ पे बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग तो बनेगी नहीं, इसके खुद की बिल्डिंग पता नहीं स्पेन, स्विट्जरलैंड, पोर्चुगल, पता नहीं कहाँ कहाँ बना लेंगे। दैट इज द होल इशू कि अब जितना पैसा के लिए बोल रहे थे वो तो अभी पैसे आने शुरू हो गए। अभी 1.2 बिलियन और दे दिया, थोड़ा और 3-4 बिलियन बचा हुआ। तो अब नया प्लान बना रहे हैं कि और भीख मांगने के लिए मैं कैसे जाऊं। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नेंस, ये मेरा मानना है। इट हैज गॉट टू डू व्हाट इज द न्यू थिंग दैट आई कैन आस्क फॉर नाउ, गो एंड बेग फॉर मनी फर्दर। तो उसका वो अभी ब्लूप्रिंट बना रहे होंगे, इसका ये फायदा है, वो फायदा है, ये फायदा, हाँ भैया भीख पैसे दे दे, वहां ये बनाना है, वो बनाना है। आता जाता कख नहीं है इनको, बना के क्या कर लोगे? मेरे तरफ से 500 इससे टुकड़े कर दो। भाई पढ़े लिखे बंदे होने चाहिए चलाने के लिए, वो तो है ही नहीं। सो the Pakistan, you want to divert the attention because there is tremendous tension within the Pakistan army. When he was to become the chief, there was objection from the corps commanders. क्यों? क्योंकि अनरिटन कोड है पाकिस्तान में कि शॉर्ट सर्विस वाला ऑफिसर चीफ नहीं बनता, और जो क्वार्टर मास्टर जनरल का पोस्ट में बैठा देते हैं वो चीफ नहीं बनता उसके। ये दोनों है, शॉर्ट सर्विस से है, ही इज नॉट फ्रॉम पीएमए काकुल व्हिच इज द परमानेंट, एंड ही बिकेम द क्वार्टर मास्टर जनरल, एंड द पर्सन हु वाज अगेंस्ट इट इज स्टिल सर्विंग, द वन कोर कमांडर। वो अभी भी उससे खफा है। अभी तो बहुत 1 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 30 कोर, 31 कोर, 12 कोर, एडी कोर, सब खफा है उससे, बिकॉज यू नॉट गोइंग टू क्विट द आर्मी चीफ पोस्ट टिल 2030। एयरफोर्स चीफ खफा था तो उसको 2 साल और एक्सटेंशन दे दिया। अभी इनको सुरली दे रहा है कि वाइस चीफ का पोस्ट होता था, वो तो 2008 से है नहीं, मुशर्रफ के टाइम से देयर इज नो वाइस चीफ। द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ देयर लुक्स आफ्टर दैट पोस्ट। अब वो कह रहा है कि मैं रिवाइव करूंगा, उसको 4 स्टार बनाऊंगा। जब वाइस चीफ हुआ करता था, वाइस चीफ वाज आल्सो 4 स्टार, अनलाइक हमारे यहाँ और सारे जगह वाइस चीफ जो होता है वो 3 स्टार होता है, चीफ 4 स्टार होता है। ये इनका होता था कि अब मैं उसको रिवाइव करूंगा 4 स्टार। न्यूक्लियर एसेट पूरा सिविलियन से लेके अपने नीचे कंट्रोल में सीडीएफ ने ले लिया है। ही इज ओवर सीइंग द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। कहता मैं वहां पे एक न्यूक्लियर कमांड में 4 स्टार जनरल बनाऊंगा, मुंह से बोला है, ऑफिशियली कुछ नहीं निकाला है। ऑफिशियली केवल जो एयर चीफ है उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया। अभी लड़ाई हो रही है विद इन आईएसआई, प्रो एंड एंटी फैज अहमद। फैज अहमद को जेल में डाल दिया, who used to be the ISI chief, 14 साल की जेल में गया है। नाउ द प्रो एंड एंटी लड़ाई चल रही है। तो दीज आर द इंटरनल प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग। अब वो खुद गायब है, नजर नहीं आ रहा है।
अब वेदर इट्स अ नैरेटिव और क्या है, सोशल मीडिया पाकिस्तान से भी यहाँ से भी सारे वो है कि इसको हार्ट अटैक हो गया है एंड इज क्रिटिकल करके। ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, वी डोंट नो। सो उसमें ये सब है टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन कि आर्मी के ट्रबल से निकल जाएगा। यार इमरान खान का क्या करे, ऐसा हड्डी है वो गले में अटक गया उसका, घुटकते बन नहीं रहा है और थूकते बन नहीं रहा है उससे। वो एक स्टेटमेंट कोई मिलने आता है दे देता है, पता नहीं 50 तो DGISP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको गालियां बकता है। लुक एट द अमाउंट ऑफ वेदर द मैन वाज गुड बैड इंडिफरेंट। आज के तारीख में इमरान खान हैज द मैक्सिमम फॉलोइंग इन पाकिस्तान। एक खबर निकला था कि वो मर गया है, रूमर, और बवाल मच गया था पूरा पाकिस्तान में, टिल दे हैड टू गो डाउन एंड परमिट हिज यंगेस्ट सिस्टर टू गो एंड मीट। और तब भी वो बाद में पता लगा, बोला था कि आप प्रेस में नहीं जाओगे, वो प्रेस में जाके बोली क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। वो अभी भी उसके तीनों बहनें और केपी का चीफ बैठा हुआ है बाहर, कहते हैं मार देंगे, कहते हैं मार के दिखा दे। 144 लगाया, बंदे बैठे हुए, कहते हैं हम जाएंगे मिलने के लिए। दे डोंट नो व्हाट टू डू। उसी वक्त सी ही शुड हैव लर्न्ड फ्रॉम मुशर्रफ व्हेन चलते चलते उसने बेनजीर को थैंक यू कर दिया था। थोड़ा बहुत बवाल मचा, खत्म हो। अगर वहीं कर देता तो कुछ था। अभी डे बाय डे इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर and popular, not only just in Pakistan, yes, across the मोर एंड मोर पॉपुलर, बिकॉज लोगों का फेथ हटते जा रहा है ना इनके ऊपर से। ये इनका एक्सपोजे होता जा रहा है और उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहे हैं एज अ होप टू पाकिस्तान रिवाइवल। कि भाई अब तो ये नैरेटिव वहां शुरू हो गया है कि इसने तो अपने आप को यूएस के हाथ बेच दिया। अब उन्हीं का, पाकिस्तान का ही द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज का रिपोर्ट आया है, अक्टूबर के महीने में 89 मिलिटेंट अटैक्स हुए थे केपी एंड बलूचिस्तान में। नवंबर में 90 प्लस हो चुके हैं, 95। एवरी डे at least one if not two attack in बलूचिस्तान एंड केपी। केपी में एक, बलूचिस्तान में एक, तो कहीं ना कहीं तो हमला होता ही है उनका। दे नॉट एबल टू डू एनीथिंग। फौज जो दूसरे हैं उनके, पश्तून हैं, सिंध है, बलूच हैं, नदर्न एरियाज के हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान के हैं जिनको नदर्न एरियाज बोलते हैं, वो तो लड़ने से साफ मना कर रहे हैं। कहते ये तो आपने पाला हुआ है पंजाबियों ने, पंजाबियों को भेजो लड़ने के लिए। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ अ होल बटालियन सरेंडरिंग यार विदाउट फाइटिंग। पूरा बटालियन हथियार दे के थैंक यू टाटा। एन ओपन चैलेंज टू आसिम मुनीर कि मेरे को कोर्ट मार्शल कर दो। उसे समझ नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए अभी ये शुरला निकाला है 6, 12 कैसे तोड़ोगे यार तुम? कौन से 12 हिस्सा बोल रहे हो? क्या पंजाब के 3 हिस्से करोगे? दैट मीन्स यू आर सेइंग पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड केपी के 3 हिस्से करोगे? इन व्हाट मैनर? और आर यू सेइंग गिलगिट और बाल्टिस्तान को अलग कर दोगे? एज इट इज चाइना इज आल्सो एंग्री विद हिम। अभी ऑलमोस्ट एवरी वीक बलूचिस्तान में कोई ना कोई चीनी एसेट के ऊपर अटैक हो जाता है, लोग मर जाते हैं। इट इज अमेजिंग दैट ये तो अभी बचे हुए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ट्रंप ने हाथ रख दिया। ट्रंप ने हाथ रख दिया कि भाई मेरे खानदान को पैसे देता जा, तू, तेरे को बचा के रखूंगा। तो ट्रंप तो अभी ऑलरेडी थप्पड़ पड़ रही है उसको वहां पे कांग्रेस में। पुतिन आके गया यहाँ पे, पुतिन वहां गया, पुतिन यहाँ पे आया, उसको तो थू थू कर रहे हैं वहां पे कि क्या क्या तूने, जो इंडिया को हमने साथ रखना था 25 साल का, जो हमने काम किया था इंडिया को अपने साथ स्ट्रेटेजिकली रखने के लिए, तूने तो 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया। तेरे पे तो इंडिया थूकती है, यूएस पे थूकती है इंडिया।
हम बोलते हैं टैरिफ लगाएंगे, बोलते लगाता जा, और ग्रो करता जा रहा है। उसको साथ पकड़ने के बगैर आपने तो छोड़ ही दिया उसको, और उसके साथ आप बेइज्जती के साथ पेश आते हो। ये कोई तरीका है? नहीं। कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमन, वन बाय वन और बाई पार्टीजान है। इट इज नॉट कि डेमोक्रेट्स अलोन, इवन रिपब्लिकन्स उस पर थूक रहे कि क्या कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। तो पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है, कहता है मैं तेरे को और F-16 देने वाला हूं। दैट टेल्स यू कि कितना झूठ बोला है, कितने F-16 हमने फोड़ दिए थे उसको। अब पता लग रहा है कितने फोड़े थे, क्योंकि वो, बिकॉज द वर्ड ही हैज यूज्ड इज टू रिप्लेस। मतलब हमने उड़ाए। तो अगर तुम उसको 12-13 दे रहे हो, मतलब 12-13 F-16 उड़ गए तेरे सिंदूर में, जो तुम कवर अप करे जा रहा था कि नहीं 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 नहीं। जो 680 मिलियन का अपग्रेड कर रहे हैं। 6.86 मिलियन मतलब काफी हो जाता है, 6 से ज्यादा हो जाता है। बहुत सारा जहाज उड़े हैं उसके। तो टेल्स यू यार, क्या देगा? चलाने वाले भी तो होने चाहिए, सीख के चलाने वाले भी तो होने चाहिए। तुम्हारे यंगस्टर्स जो ऑफिसर्स भी हैं, वो भी तो यही अब मदरसे टाइप एजुकेशन लेके आए हैं। 1-2% बंदे ही होंगे जो अच्छे स्कूलों में पढ़े। आपके सारे स्कूलों में तो मदरसा छाप एजुकेशन होता है, where there is nothing else taught. What are you going to do with that? Will the US place their people out there? I don't think so. नेक्स्ट सेशन में we'll discuss his national security strategy. उसमें बताता हूं मैं क्या बोल दिया उसने। पाकिस्तान रियली पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि अब देखो ऑलमोस्ट 50% तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट में बजट चला जाता है। जो बचा 50% है, उसमें ऑलमोस्ट 50% फौज ले जाता है। देयर आर हिडन कॉस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व। 25 मे बी मैक्स 25 से 30% इज व्हाट इज लेफ्ट बिटवीन 25 and 30% of the budget, which itself is pathetic to run a country. यही तो IMF उनके पीछे थे कि आप फौज काटो, बहुत ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है। And they didn't want the army to get anything, armed forces rather, to get anything more than 3 to 5% of the budget, max 10% of the budget, उससे ज्यादा नहीं। So that बाकी एटलीस्ट, बट फिर भी आप देख लो ना, चलो अंदाजा आप करते हैं, ठीक है, वो कह देता है कि मैं 10% ही रखता हूँ फौज के लिए, तो बचा 40%। 40% से घंटा कुछ कर सकते हो देश का। उस पे आप कह रहे हो कि मैं और तोड़ूंगा। वेयर एक्सपेंसेस आर मोर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। आज अगर एक स्टेट में एक असेंबली है, एक सेक्रेटेरिएट है पूरा ऑफिस का, और एक सेट ऑफ बाबूस है जो उस स्टेट को चला रहे, आपने उसके 3 हिस्से कर दिए। हैव यू gathered how much of additional revenue you have to spend now? क्योंकि अब बाकी दोनों के लिए आपको असेंबली बनाना पड़ेगा, उसका आपके सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ेगा, स्टाफ को रखना पड़ेगा, उनके लिए घर देना पड़ेगा, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? ऐसे हवाई पुलाव तो कुछ भी बना लो आप, हवाई के लिए जो बनाना है बना लो यार। पैसे किधर है तेरे पास ये सब करने के लिए? उसको फिर कम्युनिकेशन देना है सब तरफ। अभी तो एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आप सिंध ले लो, कराची, पंजाब का लाहौर, बलूचिस्तान का अपना क्वेटा, और केपी का पेशावर, और आपका इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये आपके नोड्स हैं जहां से कम्युनिकेशन सब तरफ जा रहा है। अब आप 12 कर दो कम्युनिकेशन नोड्स, कितने बनाने पड़ेंगे आपको? उसको मेंटेन और सस्टेन करने के लिए कितना खर्चा होगा? किस दुनिया में बैठे हैं यार ये? जब भी तो कहता हूं, जब अकल ही नहीं है। अश्वमेध क्या ये? अश्वमेध थोड़ी, ये तो अश्व गधा भेजेंगे। गधा ही तो है इनके पास। जब
चाइना ने इनसे गधे ले लिए थे, कूद रहा था इमरान खान भी कि गधे ले लिए, हम गधे एक्सपोर्ट कर रहे। ये औकात है तुम्हारी और तुम बोल रहे हो ये करोगे वो करोगे, ये करोगे वो करोगे, क्या करोगे यार तुम। वो वीडियोस आ रहे थे गाड़ियों की, दिखा रहे थे। आई रियली डोंट नो वेदर इट इज पाकिस्तानी और इंडिया के लोग एज पाकिस्तानी कर रहे थे, बट काफी सारे आ रहे हैं पाकिस्तानी हैंडल्स के थ्रू। टाटा सियरा, थार, ये वो दिखा के ये कहाँ बना है। एंड इट टेल्स यू हाउ व्हाट द लाइफ इज देयर। टाटा सियरा का देख के पसंद आया, कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा कार है, अंदर बाहर दिखा दिया, कहाँ बना होगा, कहते ये तो जापान या जर्मनी या कोरिया वहां का बना। पहली बात। दूसरा बोले कितने पैसा कितना होगा इसका, कहते यही कोई 5-7 करोड़ रुपए। जब उसको बोला कि नहीं ये व्हाट इज द टर्म यूज, हाँ हमारे हम मुल्क, एंड दैट आई फाउंड इट फनी। हम मुल्क, तू कहाँ मैं कहाँ यार। हम मुल्क भारत का है, हिंदुस्तान का है, और ये 15 लाख में मिलता है। अरे नहीं मुझे दिला दे, मुझे दिला दे, ये चल रहा है। बट द टर्म यूज हम मुल्क, अबे तू कहीं हम ना हम तेरे कोई हम मुल्क नहीं है, तू हमारा हमसाया नहीं है। कहाँ रह गया है, गली में भी नहीं है, तू तो गटर में जाके बैठा हुआ है और वहीं गटर के पानी से नहा के खुश हो रहा है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। क्या रह गया है तुम्हारे देश का, कुछ नहीं। एंड ठीक है, योर people say, I have also been saying that till the 80s 90s the standard of living was high. Their standard of living was high because of all the aid and loan and grants they were getting from the US and the West. अपना इनका कुछ नहीं बनाया, उससे कुछ बना सकते थे, कुछ नहीं बनाया। टोटल इस्लामिक पंजाबी माइंडसेट। उड़ा दो, सब उड़ा दो, खर्च कर। You got a lot, you could have done a lot, you did nothing, and today you have come literally गटर में हो कि भीख मांग के जो पैसे लिए, एक से लिया तो उसको उसका जो इंटरेस्ट है मुआवजा दे दो उसको यार, उसका ड्यू हो रहा है उसको दे दो। इट इज लाइक पीपल हु आर spendthrifts who can't manage anything, वो क्रेडिट कार्ड दर क्रेडिट कार्ड लेते रहते हैं कि एक से क्रेडिट कार्ड लिया उसका खत्म हो गया तो दूसरे से लिया तो उसका पैसा दो, तीसरे से लिया इनका लो। यू आर लिविंग लाइक दैट। 12 कर दो, 15 कर दो, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द एलिफेंट इन द रूम is the power struggle, and the problem that is Asif Munir is facing is handling his army. और अगर आर्मी अनस्टेबल हो गया then there is nothing, because there was also, कब हुआ था ये 24 I think 23 की 24 में भी voices had been raised against Asif Munir again by that one corps commander and all these commanders of the manner in which he was handling the non-state, or I would say state-sponsored actors. They had warned him कि भारत के साथ इस तरह से पंगे लेने की कोशिश मत करो, माना नहीं। एंड अभी दबा के रखे हैं, बट दीज आर दी 4-5 जो 5-7 मैंने बताए हैं, वो काफी रोष है उनमें, दे आर वेरी एंग्री। वन ऑफ द एंगर इज यार you're not becoming a army chief, अपने आप को बना रखा है। अब there is no certainty that he will retire in 2030. नहीं सर, वो अब जब तक जिंदा है वो कहीं नहीं जाने वाला है। there is no certainty. इतना फ्यूडल माइंडसेट तो अफ्रीका में भी नहीं है। And I will not be surprised जब इस प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो जाता है, the CDF will also do the role of the president. मतलब अब सर्वा मैं कुछ वन मैन आर्मी। बट इंटरेस्टिंग बात ये कि सर आईएसआई में बहुत अंदर ही अंदरूनी एक जंग की बात चल रही है, जिसको लेकर अब बाहर निकलने लगे। क्या है ना, अंदर ही अंदर काफी दिन से चल रहा था, वो बाहर निकल रहा है पूरा। आईएसआई इनका बैकबोन है। The only good asset that Pakistan, बताया था ना, it is pro and anti Faiz Ahmed. Actually it is pro Faiz Ahmed
एंड द प्रो आसिफ मुनीर गैंग जो लड़ पड़े हैं आपस में, एंड दैट इज अ बिग इशू बिकॉज आईएसआई ही कंट्रोल करता है, which helps the army chief control the country. ISI is the one which helps the army chief control the country. अगर उसी में फूट शुरू हो गया है, और अननोन गनमैन की तो अब दोबारा से बीच में थोड़े टाइम बंद था, अब फिर घमासान शुरू हो गया अननोन गनमैन। वो तो अलग बात है, अननोन गनमैन तो पाकिस्तान में भी, अपने बांग्लादेश में भी बहुत जोर शोर से शुरू हो गया। बांग्लादेश में तो कितने 30-40 ठुक चुके हैं। सर नहीं सर आप थोड़ा सा घूमने चले गए थे, बीच में एडिशंस बहुत हो गई हैं। आप पोखरण की तरफ निकल गए थे, तो कुछ एडिशंस ज्यादा हो गई हैं बीच नहीं, में। काफी वहां ठुके, यहाँ भी काफी ठुक चुके हैं, यहाँ तो 40-50 ठुक चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और 8-10 पाकिस्तानी तो बांग्लादेश में भी ठुक चुके हैं, वो भाग रहे हैं वहां से। अमेरिकन अलग, टर्किश अलग, बांग्लादेशी जमेती अलग, आईएसआई वाले अलग, सब भाग रहे हैं वहां से। डर का माहौल है, और उसमें ये सारा कुछ हो रहा है। आर्मी के अंदर फूट और आईएसआई के अंदर फूट। हाउ इज ही गोइंग टू कंट्रोल, आई डोंट नो। तो इसकी भी वही शुरू के बंदे रहते थे, अयूब खान, याया खान तक, एंड जिया स्टेड इन पाकिस्तान। जिया stayed in Pakistan because he went 6 feet under the ground. Otherwise उसके बाद कोई रुका नहीं है। Either you are in exile or you are, because he knows कि इमरान खान बाहर आ गया, पहली चीज होगी कि ये 27th amendment रद्द हो जाएगा। Because once he comes out, he will come with tremendous full force seats. नहीं, tremendous seats in the National Assembly. ये नवाज शरीफ का पार्टी एंड जरदारी का पार्टी सब कचरा हो जाए। ही विल कम विद ट्रेमेंडस नंबर ऑफ सीट्स, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ जाएगा, और पहले चीज करेगा वो हटेगा और उसके अगेंस्ट केस हो जाए। उसने इसीलिए तो सेटिंग अपनी यूएस में बना रखी है। बीवी बच्चों को तो 3 महीने के अंदर मिल गया यार सिटीजनशिप। हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? नहीं सर, अरे जब सॉरी गलत हो जाएगा, इसका भी एप्लीकेशन तैयार है वहां पे। जब पैसे ऑलरेडी वो फेंक रहे हैं, बलूचिस्तान बेच दिया, तो ये तो बहुत छोटी सी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी एक्टिविटी है। बलूचिस्तान कहने के लिए बेचा है यार, बेचने के लिए जो खरीदा उसमें हिम्मत भी, गुर्दे में हिम्मत भी तो होनी चाहिए वहां जाने के लिए। यूएस में है हिम्मत? यूएस चाहता है कि पाकिस्तानी जाए वहां, वो पाकिस्तान जा नहीं सकते। जो चीनी थे वो तो रगड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी हफ्ते 2-3 रगड़े जा रहे हैं। चीन वहां से खफा है उससे। यूएस क्या करेगा वहां पे? बंदे जाएंगे? अदर देन सेंडिंग इज अपना प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स who have no clue about how to do the mining, कैसे करोगे तुम? सो इट इज नॉट सो इजी। यानी मेरे को लगता है ट्रंप ने जो कुछ लेना था इससे ले चुका है। अभी he tried to act funny with India and he is facing the price in his Congress, because now the anger is coming out in the Congress of क्या बोला है, because there is a heaven and earth difference in what he has left unsaid in his national security strategy about India. बड़ा क्लियर है, वो मैं समझाऊंगा, एंड what he is doing. पिछवाड़ा ऐसे आग लगा जैसे ही पुतिन आया, उसने अपनी टीम को भेजा है यहाँ पे यार। पिछवाड़े में आग लगी है। इट्स नॉट जस्ट पुतिन, इट्स ऑल्सो ईयू इज कमिंग। क्वाड की मीटिंग हो गई सर, व्हिच वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। अरे वही तो बोल रहा हूँ, पिछवाड़े में आग लगी है, उसके बर्नॉल कम पड़ रहा है, उसको भी बर्नॉल कम पड़ रहा है। अभी उसको समझ नहीं आ रहा ना। देयर इज नो अदर टूल किट दैट ही नोज। ही थॉट आई एम मिस्टर नो ऑल। क्या हुआ? यूक्रेन की लड़ाई बोलता है, वो रुकी नहीं। अपना यहां पे गाजा का बोलता है, वो रुका नहीं।
भारत पाकिस्तान का तो वो रोल था ही नहीं, अभी भी बोले जा रहा है, इस एनएसएस में भी डाला हुआ है, 8 जो रोका है मैंने। थाईलैंड कंबोडिया में फिर शुरू हो गया। मतलब क्या बोल रहे हो तुम यार? एंड देन यू थॉट कि आई एम अ बिजनेसमैन। Yes, a businessman, when you negotiate with another businessman, both give their extreme positions and then you arrive at a common ground and do it. Both never sit at their extreme positions in negotiation, because that is the start point कि भाई मेरा extreme limits ये है. उसके बाद then you negotiate and you arrive at a common ground and then you finalize the deal. उसने जो पोजीशन दिया है वो हट नहीं रहा है, हमने बता दिया आपके पोजीशन से ये हमारा लाइन है, और लास्ट जो हमने आपको आई थिंक जुलाई में भेजा था, मई में भेजा था, दैट इज द बॉटम लाइन, उसके अलावा हम कुछ देने को तैयार नहीं है। अब वो कह रहा है, सो नाउ व्हाट इज ही गोइंग टू गिव? $686 मिलियन का ये जो पैकेज दे रहा है, किधर है पैसे इसके पास देने के लिए? पाकिस्तान के पास पैसे कहां? तो क्या विल ही टेक इट आउट फ्रॉम दिस 1.2 मिलियन या नेक्स्ट ट्रांच ऑफ आईएमएफ का पहले से ले लेगा कि ये मेरा है? वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो छोड़ेगा नहीं। अगर छोड़ेगा नहीं तो इसके पास क्या बचेगा? आएगा भी? ये केवल ये तो अभी अनाउंस ही किया है, आएगा? क्या कर लेगा? ये 12, हम तो अभी सोच रहे थे कि पाकिस्तान के 3-4 हिस्से टूटेंगे, 4-5 हिस्से टूटेंगे, 12 करता तो 12 हिस्से में टूटेगा, हर कोई टूट टाट के अलग होगा। अब रोष जो लोगों में आ गया है इज अगेंस्ट द प्रोविंस ऑफ पंजाब, कि हर कुछ अभी जैसे सिंधु देश का निकल के आया, इट इज दैट यार द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान इज कराची, दैट्स द फाइनेंशियल हब। आपके स्टॉक मार्केट वार्केट जो कुछ भी है सब कुछ वहीं पे। कराची इज टू पाकिस्तान व्हाट बॉम्बे मुंबई इज टू इंडिया। फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब है आपका, सिंध में है। आप सिंध को कुछ देते ही नहीं हो, सारा कुछ पंजाब लेके जाते हो, जैसे बलूचिस्तान से पूरा पंजाब जाता है, यहां से पूरा पंजाब जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। कराची वराची थोड़े बड़े सिटी से उसको छोड़ दो, रूरल में चले जाओ एंड गो टू रूरल पंजाब, यू विल सी द स्टार्क डिफरेंस। दैट इज द एंगर ऑफ द पीपल कि पैसे हम कमा रहा, प्रांत कमा रहा है और आप लूट के ले जा रहे हो, कुछ आप कुछ कंट्रीब्यूट तो कर ही नहीं रहे हो। बट देयर इज अ लार्जर थिंग व्हिच आई वाज रीडिंग आज अबाउट 2-3 घंटे पहले, about a drought which is spreading over the entire Muslim world. Water shortage, acute water shortage. We have proliferated like mice. अब पानी तो फाइनाइट होता है यार, पानी है नहीं आपके पास उतना। पाकिस्तान इज फेसिंग दैट, पानी है नहीं। समर सीजन में इंडस पहुंचता ही नहीं है अरब सागर में, इट्स अ ट्रिकल। कराची फेस, ये जो नीचे बना रहे थे ग्रीन इनिशिएटिव आर्मी वाले, सराइकी में कैनाल्स वगैरह डाल के आर्मी वाज टेकिंग ओवर लैंड एंड ट्राइंग टू क्रिएट दिस फॉर चाइना एंड अदर कंट्रीज, अपना एग्रीकल्चरल बेल्ट, उसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट वगैरह हो गया है, तोड़ ताड़ दिए हैं कि भाई अब पानी वैसे ही नहीं आता कराची में, ये और बाकी सिंध के इलाके में ये बना दोगे तो हमारे पास तो पानी नहीं। एक्यूट वाटर शॉर्टेज, जैसे मैंने बोला ना, दे अर्न ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोन्स एंड अदर थिंग्स, सब गबन करके बैठे हुए, कुछ नहीं किया है। यू हैव अ कैनाल, रेगुलरली ड्रेज करना पड़ता है, कुछ नहीं किया है पाकिस्तान। खा पी के डकार के बैठ गए। है जी, खा पी के डकार के बैठ गए, जनता को अपने साथ साथ हर जगह रगड़ रहे हैं।
today Munir is left holding the baby. इसके पहले वाले भी तो खा पी के चले गए ना. मुनीर इज लेफ्ट होल्डिंग द बेबी, ही डजंट नो व्हाट टू डू, और अपने आप को फॉर लाइफ बनाना, अनॉइंट करना चाहता है. जो इसका मेन ओपोनेंट है वो एक गले की हड्डी के जैसा है, भटक नहीं सकता, बाहर उगल नहीं सकता. आई मीन एक चीज कंस्ट्रक्टिव, इनका माइंडसेट डिस्ट्रक्टिव है, गलत है, कंज्यूमरिज्म है, विधर्मी है. नहीं तो अगर आपको मिला भी है, यू हैव गॉट पावर इन योर हैंड, एंड इफ यू रियली वांट टू रिफॉर्म, यू कैन रिफॉर्म, बट वो नहीं करना है ना, खा पी के ही बैठना है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, Pakistan was never wanted by these Punjabis. They never wanted partition. Muslim League never won there, ever. उसकी गवर्नमेंट ही नहीं बनी थी. The thought of Pakistan is from UP and Bihar. Who stayed here? 99% of them stayed here. Deoband में and Barelvis में. Yeah. The thought of Pakistan and the protest for Pakistan is from the UP and Bihari Muslims. वो लोग जो गए थे उनको तो कराची में लग के आज भी मुहाजिर बोलते हैं. अब जब पंजाबियों को कुछ मिल गया जमीन और पाकिस्तान आर्मी ने कंट्रोल ले लिया, सो दे कंट्रोल अ पीस ऑफ लैंड जिसको वो पाकिस्तान बुलाते हैं. उससे कोई उनको प्यार है ही नहीं यार. दे हैव नेवर हैड लव. अगर यार किसी में देशभक्ति होता, पैसे आते तो करता कुछ यार कि ये मेरा देश है, चलो मेरे को कुछ करना. आप तो इस इलाके से अपने आप को रिलेट नहीं करते हो. पहली बार आप कभी बोलते हो कि मैं तो अरब हूं, या मैं तो अफगान हूं, या मैं टर्क, या मैं पर्शियन. मतलब आप इस धरती से जुड़े नहीं हो. अगर आप इस धरती से जुड़े नहीं हो तो आपको तो प्यार ही नहीं है यार, क्योंकि यू आर नॉट रिलेटिंग योरसेल्फ टू दिस ग्राउंड. यू आर रिलेटिंग एंड सेइंग दैट आई हैव कम फ्रॉम Arabia, or I have come from West Asia, or I have come from Iraq or Iran or Afghanistan, Central Asia. आप तो उसी के साथ लिंक करके बैठे हो. जब आप उसके साथ लिंक करके बैठते हो, आपको अपने देश की तरक्की का कोई मतलब ही नहीं है. और सोने पे सुहागा आ गया कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी. So ये वो opium है that actually helps to calm the brain down for some time but doesn't give you a solution. No, this is a sampradaya. Sampradaya. If you take the literal meaning, this is no religion. This is a sampradaya. If you take Christianity also, I'll call it a sampradaya. It is not a religion. धर्म जो रिलीजन से जोड़ते हैं वो गलत है. रिलीजन ये जो अपने आप को बोलते हैं उनको मैं संप्रदाय से बोलता हूँ. संप्रदाय मीन्स इट्स कल्ट. एक बंदा होता है, वो कुछ बोल के जाता है और उसको आप डिलिजेंटली फॉलो करते हैं. आप अगर इस्लाम ले लो तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था और उसके ऊपर हदीथ बना था और उसको आप डिलिजेंटली फॉलो करते हो. क्रिश्चियनिटी ले लो, आप बोलते हो बाइबल में जीसस ने ये बोला था, उसको आप डिलिजेंटली फॉलो करते हो. You haven't upgraded and modified it for anything. If you take the Jews, उनका तोरा है जो अंग्रेज उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, which was given by Moses. एक बंदा होता है जो आपको कह के जाता है ये करना. संप्रदाय वही होता है. एक लीडर होता है, उसको आप फॉलो करते हो. उसको अंग्रेजी में कल्ट फॉलोइंग बोलते हैं. जैसे चाइना ने बोला था ना, वो फैलन गॉन्ग वाले कल्ट फॉलोइंग. दैट इज व्हाट इज कल्ट फॉलोइंग. ब्लाइंडली यू आर फॉलोइंग इट. यू डोंट यूज योर माइंड टू सी कि यार उस वक्त के लिए जो बोला था शायद अगर ठीक था या नहीं था, उस तक का सोसाइटल नॉर्म्स क्या था पता नहीं, आज की तारीख में वो लागू है. यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट. सो इट्स अ संप्रदाय. उस तरह की है. आप अपना जो है धर्म मीन्स एन ऑब्लिगेशन. इट इज नॉट अ रिलीजन. धर्म मीन्स what is your duty which you are obliged to do. That is dharma. Not even what they try to say righteousness, this and no. At a particular point in time, what are you obliged to do? What is your obligated duty? That is dharma. हमारा कोई एक सिंगल बंदा नहीं है जो कल्ट फॉलोइंग है यार. हमारे तो
कई वर्जन्स है, और एक ही हमारे वो आर्स इज द ओनली वन सनातन धर्म जिसमें आप, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं वे ऑफ लाइफ? आपके किताब, आपके शास्त्रों में हर एक चीज जो आपको जीवन में जरूरत है उसके बारे में लिखा हुआ। युद्ध कैसे करना, कूटनीति कैसे करना, शासन कैसे करना, पढ़ाई में कैसे करना, फाइन आर्ट्स कैसे होता है, आपके मेडिसिन के बारे में, हर चीज के बारे में आपके शास्त्रों में लिखा है। बाकी इन सब के किसी में कुछ लिखा है? इट्स अ ब्लाइंड कल्ट फॉलोइंग। वही उसने कहा था तो मैं कर रहा हूं, दैट्स इट। Whereas in our scriptures it teaches you everything. Science is also taught there. What we have known for ages. अपने नवग्रह हैं, 9 planets, चलो अभी आपने प्लूटो को निकाल दिया, ये तो अब बोल रहे हैं, हम तो कब से 9 planets बोल रहे हैं। पर पंडितों ने प्लूटो निकाला है सर, पंडित अभी भी उसे यूज करते हैं बाय द वे, जस्ट फॉर। सदियां निकल गई, हम तो 9 planets बोलते हैं। अर्थ revolving around the sun, and the sun going through the Milky Way, and there are so many other Milky Ways. हम तो 14 लोकों की बात करते हैं जिसके पार आपके सुप्रीम ब्राह्मण ने 14 इनका। अरे अब अगर वो बोल भी देता मैं 12 हिस्सों में बांट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाउ इज ही गोइंग टू? आप तो सिखाते भी नहीं हो ना। If a man like Hafiz Saeed is the head of your Lahore University के syllabus का head है, to see that whatever is taught is in line with Hadith. That way I'm sure almost all the universities must be having one or the other such terrorist head sitting there to see कि भाई Hadith के मुताबिक सिखलाया जा रहा है and radical Islam के बारे में सिखलाया जा रहा है। क्या तो अब लेके आओगे लोगों को? Who is going to develop your country? Because what you're teaching is not developing the country, destroying it and dying while destroying it, ताकि जन्नत मिलेगा और बेहतर हुरे मिलेंगे। यही तो आप सिखा रहे हो उसको कि यहाँ पे कलेश करो, मारो, काटो लोगों को, आप मर जाओगे तो कोई बात नहीं, आपको जन्नत मिलेगा और बेहतर हुरे मिलेंगे। एंड यू थिंक दैट यू विल डेवलप योर कंट्री? किसका बना रहे हो उल्लू यार? अब वो जो सांप आपने उगल के रखा हुआ है, अब वो मुनीर को काटने के लिए तैयार खड़े हैं, और मुनीर साहब को समझ नहीं आ रहा। भाई समझ आनी चाहिए तेरे को, तू हाफिज कुरान है, तू कहता है कि मैं हदीस वदीत सब जानता हूँ, कुरान मुंह जबानी जानता हूँ, तो यही तो सिखाया है तुमने लोगों को। अब और कहीं नहीं जा रहे, तेरे विरुद्ध हो गए तो तुझे काटने आए हैं। अब 72 हुरे कहाँ गई तेरी? भाई तू भी लड़ मरने के लिए तैयार हो जा कि तू मर गया तो तू जन्नत जाएगा, 72 हुरे मिल जाएंगे तेरे को। नाउ आई एम स्केर्ड। बाकी तो आप छोड़ रखे हो कि मर जाओ तो 72 हुरे, लेकिन फौज नहीं 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 नहीं, सेक्शन 144 ये वो बंदे नहीं होंगे, वो नहीं हुए। क्यों मरना तू भी? अब मरने के लिए क्यों डर रहा? अब सिखलाई कहाँ गई तेरी? हाफिज कुरान है तू, अब सिखलाई कहाँ गई तेरी? नहीं सर, वो दूसरों के लिए होती है, अपने ऊपर थोड़ी ना अप्लाई होता है। वो लोगों को भेड़ चाल की तरह, वो पाइट पाइपर वाली आपने स्टोरी सुनी होगी ना, वैसे ही दूसरों को निपटाने के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। वो फंसा हुआ है अब, और कहां से निकल के जाएगा? तो ही नोज, आई एम श्योर बाय नाउ ही इज वेरी क्लियर, आइदर आई विल बी विद माय वाइफ एंड किड्स इन यूएसए और आई विल बी 2 गज जमीन के नीचे। डर का माहौल है, पूरे डर का माहौल है। इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस बच नहीं रहा है। इफ आउट ऑफ दिस, अभी तक तो मतलब ओपनली रिवोल्ट नहीं हुआ है, बट दीज 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स, लाइक आई सेड, 1 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 12 कोर, 30 कोर, 31 कोर एंड एयर डिफेंस का कोर बनाया हुआ। ये 7 लेफ्टिनेंट जनरल है, वो आर स्टैंडिंग अगेंस्ट। वाओ, शायद इसीलिए 12 हिस्सों में तोड़ के थोड़ा सा अपने आप को कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 12 हिस्से करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क नहीं पड़ता। ये तो 12 हिस्सों में नहीं बट रहे ना।
सर क्या अब भरोसा आर्मी को ये भी, आय नहीं आर्मी है। आर्मी पे भी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही हो। अब ये तो आज इनके मंत्री ने बोल दिया तो ये बात बाहर आ गई, नहीं तो ये तो बात बाहर भी नहीं आनी थी नहीं, जिस वो तो पे। आर्मी ने बोला होगा लोगों को टू डाइवर्ट देयर अटेंशन की इंस्टेड ऑफ इमरान खान अभी इसके पीछे शुरू हो जाएंगे ना। दैट इज द होल थिंग। अभी सब कुछ इमरान खान और मुनीर के पीछे है, तो ये शुरला फेंक दो तो नाउ पीपल विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस, राइट। बट द इशू इज दीज सेवन हैव खुल के अभी तक आए नहीं है। इतना खबर आया है कि दीज पीपल आर नॉट हैप्पी, एंड इफ दीज पीपल आर नॉट हैप्पी देन there is issues that are there within the army, and of course pro and anti Faiz Ahmed in ISI. तो अगर आपका जो कंट्रोल आर्मी हु एग्जीक्यूट्स एंड ISI हु मैनेजेस, इन दोनों में आप में फूट आ रही है, he needs to be concerned. राइट, ये थी। डर का माहौल अच्छा है और हम एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न के साथ। जी, थैंक यू सो मच सर। और जाते-जाते मैं जनरली मूवीज़ को पॉपुलराइज़ नहीं करती हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ पुट ऑल योर Yes. वेट बिहाइंड धुरंधर, Turandar. बिकॉज़ जीसीसी एंड बाकी कंट्रीज़ आर गोइंग हैव बैंड द मूवी। हमें So अपनों there's के साथ six GCC countries, so India यस, should read the riot act to them. एग्ज़ैक्टली, तो गो अहेड एंड वॉच दैट मूवी। और वैसे भी सर जो बाहर आ रहा है, बम्पर रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। इसी बात से वो डर गए कि पहली बार कॉलिंग अ स्पेड, एक सांप को सांप बुला दिया तो उससे लोगों को मिर्ची लग गई है कि इनको कैसे। 200 करोड़ से 250 करोड़ पहुंच चुका इट इज़ अन मैंने जितनी भी है। इसके बारे में मैंने जो रॉ रिपोर्ट्स, नॉट द यूट्यूबर्स, नॉट द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज़ कई बार वहाँ पे एक हमें अपनी आइडियोलॉजी से मिलती हुई चीज़ के बारे में अच्छा ही सुनने को मिलता है। रॉ रिपोर्ट्स जो ग्राउंड से आ रही हैं, जो लोग सेंट्रलिस्ट हैं, मैं ये बोलूँगी, सेंटर की तरफ है, नॉट लेफ्ट, नॉट राइट। दे आर लाइक फुल ऑफ प्रेज़ेस फॉर इट। गो अहेड, वॉच, 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 टेक योर फैमिली। ऑब्वियसली And इट्स अ न्यू मूवी, तो यू कैन brilliant, टेक योर किड्स। apart from आप the, बड़े को सभी को जाना चाहिए। just imagine this movie is more almost, I think, 3 hours to 3 hours plus. And what I have been told is it holds your 3.5 घंटे। attention for the entire duration. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज सर, ये जो थीम पे है, सेंट्रल थीम पे ये मूवी है, मैंने और देश कपूर सर ने 2 साल पहले 12 मार्च 2023 को हमने वीडियो किया था उसके ऊपर, एंड पीपल लव्ड इट। बहुत बम्पर रिस्पॉन्स आया था, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 से 2 लाख का उस पे व्यूज आया था। तब देश कपूर और सर और हमने नए-नए वीडियोस ही शुरू किए थे, बट ही केम आउट विद अ फैंटास्टिक एंड डिटेल्ड। एंड ऐसा लग रहा है कि जो-जो हमने उस वीडियो में बात की है, वो वहाँ पर भी वो बात हो रखी है, लिटरली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आदित्य धर सर बहुत बड़े हैं, बट No, हाँ, no, उनके no. Excellent, रिसर्च बहुत excellent. अच्छी Yes, है। yes, रिसर्च yes, बहुत yes. अच्छी है, एंड देश सर हैड आल्सो पुट इन, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण डॉट कॉम पोर्टल है, वहाँ पे ही राइट्स रियली वेल, मतलब ही रियली डज़ अ थॉरो रिसर्च। तो इट वाज़ एन ऑनर फॉर मी कि मुझे लगा कि अरे वाह! जो हमने बातें की अपने यूट्यूब पे, वो अब हमें बड़े स्क्रीन पर बड़े देखने को स्क्रीन मिलेगा। पे। दैट्स And यू फील नाइस people अबाउट इट। have also complimented all the actors. Tremendous acting. ट्रेमेंडस जभी तो एक्टिंग। पिछवाड़े, अरे आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि बॉलीवुड के पिछवाड़े में आग लगी, because they are being funded by the underworld, which is controlled by the ISI. So it will always have been a narrative which did not show ISI. That's how Tiger, क्या एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है कि भाई आई बोथ ISI एंड रॉ वर्किंग टुगेदर, दिस टाइप का सारा कुछ दिखाते जाओगे। दे हैव बीन दिस इज maligning वन फिल्म वेयर rather इट हैज बीन, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, यू कॉल्ड अ स्पेड। than true। एंड कांग्रेसियों को तो आग लगी होगी क्योंकि उनका रोल भी आ गया है इसमें। सुप्रिया श्रीनेते मैडम रोज ट्वीट कर रही हैं। आरफा खानम मैडम और विधु विनोद चोपड़ा की जो मैडम है, वो तीनों बैठ के पूरे यूट्यूब से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोना-धोना चल रहा है। बट जो सर आपने एक्टर्स पे बात की, उस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। दे हैव टेकन अ बिग रिस्क बाय वर्किंग इन दिस मूवी। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज़ जनरली जो इस टाइप की मूवीज़ के साथ लोग No, but एसोसिएट now होते whoever हैं। has funded this movie will fund this type of movie. This is, I would say, one of the biggest changes which it will initiate in Bollywood. Yes, yes, no doubt about it. It will initiate one of the biggest changes in Bollywood, and they will now try to go down the path of the southern movies.
especially Kannada and Andhra films where they show more or Sanatani than others. And if Can there you are believe people it? एक आपके दर्शकों को बताता हूँ, एनिमेशन फिल्म है नरसिम्हा अवतार के ऊपर। ओह सर, इतनी अच्छी मूवी है कि मेरे बेटे ने, मतलब जिसको हिंदी नहीं आती थी, उसने हिंदी लिटरली सीख ली वो देखते देखते No, 3-4। it was offered to Bollywood. बॉलीवुड रिफ्यूज्ड इट कि ऐसा पिक्चर चलता नहीं है। तमाचा पड़ा, इट्स बिकम अ सुपर डुपर बम्पर हिट ग्लोबल। सर मैंने देखी नहीं थी, बट आई वाज हैविंग डिनर व्हाइल I've दैट seen मूवी। it. 3 मैंने दफा देखी मैंने। सर वो जब वो जो उनके एक्शंस टुवर्ड्स द एंड आ रहे थे ना, जब उनका विकराल रूप आने, एंड मेरी आंखें जस्ट, आई वाज हैविंग डिनर और सामने पड़ी, आई हैड गूज बम्प्स एंड आई वाज लाइक, ये आई वाज लाइक, आई आस्क्ड माय सन, ये कौन सी मूवी है, लाइक इतना बढ़िया एनिमेशन, वो भी हिंदी में, वो भी हमारे उसमें। ही सेड, मम्मा यू डोंट नो। आई सेड नो आई डोंट नो। He's like, नरसिम्हा अवतार, you should have watched it first, and I was like, okay sorry I missed it। तो नरसिम्हा अवतार का था। 3 से 4 बार सर देखी है, 3 से 4 बार। इट वाज़ अमेजिंग। एंड सर वही, मैं एक और सीरीज़ है जो मैंने देखी है, कुरुक्षेत्र। हाँ, दैट कुरुक्षेत्र दैट 18 इज़ आल्सो किड्स के लिए वेरी बहुत नाइस। अच्छी। आपके घर में बच्चे हैं, बट क्या मैंने खुद देखी है, तो आई एम नॉट अ किड, बट यू कैन आल्सो वॉच। बट दीज़ आर सम इंटरेस्टिंग चेंजेस हैपनिंग इन बॉलीवुड। कभी उस पे एक अलग से शो करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू सर।